नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीति के दो बड़े चेहरों योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच जमकर ट्विटर वॉर हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे को सुनो योगी और सुनो केजरीवाल कहते हुए निर्दयी और झूठा बता दिया। एक दूसरे पर कोरोना काल में जनता के साथ धोखा करने का कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाया है, यह आपको दिखाते हैं। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर पर तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं ने भाषा की सारी मर्यादा तोड़ते हुए एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दरअसल केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के बयान के बाद शुरू हुआ। पीएम मोदी ने लोकसभा में दिल्ली सरकार पर कोरोना के दौरान दहशत फैलाने और मजदूरों को बसों में बैठाकर आधे रास्ते में छोड़ने के आरोप लगाए। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें भी आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस बात के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी के भाषण पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। केजरीवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। केजरीवाल के पीएम मोदी को दिए जवाब के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के समर्थन में उतरे और भाषा की सारी मर्यादा लांघते हुए केजरीवाल पर तीखा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या यूपी सीएम के हमले के बाद केजरीवाल भी भला कहां चुप रहने वाले थे। केजरीवाल ने भी भाषा की मर्यादा नहीं रखी। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। योगी पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट के जवाब में योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात है कि केजरीवाल और योगी के बीच ये ट्विटर वॉर यहीं खत्म होती है या फिर ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में सियासी समर जो है वो चरम पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार करने के शब्दकोश में रोज नए शब्दों का इजाफा हो रहा है। गर्मी, चर्बी, कब्रिस्तान, तमंचावादी, भाईजान, अब्बाजान के बाद अब निशाना साधने में नेता शब्दों की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। योगी ने जहां सुनो केजरीवाल से संबोधन किया तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी सुनो योगी से अपने ट्वीट की शुरुआत की। पहले सीएम योगी ने दिल्ली के सीएम के लिए ट्वीट किया, सुनो केजरीवाल, कोरोना की मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ा, यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया, छोटे बच्चों महिलाओं तक को असहाय छोड़ा, अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य किया। इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी शब्दों की मर्यादा को और गिरा दिया। उन्होंने लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने दो। यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक नहीं। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी
और जानकारी के साथ। रविंद्र, चुनाव आते जाते रहते हैं, संसद में भी चर्चा होती रहती है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट पढ़ रहे होंगे उनके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि ये दो मुख्यमंत्रियों के बीच की बातचीत है। विशाल, बिल्कुल जब कल राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना जवाब दे रहे थे, तो उसमें कोरोना को लेकर न सिर्फ केजरीवाल पर बल्कि कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखे हमले किए थे। और उसी क्रम में उन्होंने कहा था, और जो कई वीडियो उस समय आए थे, आपने भी देखा था विशाल, और पूरी दुनिया ने देखा था कि पार्षद और विधायक तक लाउड स्पीकर लगा के घरों में और लोगों को कह रहे थे कि कोरोना भयावह है, आप अपने अपने घरों जाइए। और बसों की व्यवस्था की गई थी, छोटे छोटे कैब की व्यवस्था की गई थी, और उनको जाकर दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। वहां से योगी सरकार की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया था। आपने देखा, सब दुनिया ने देखा, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, और बिल्कुल आपने सही कहा कि सुनो केजरीवाल और सुनो योगी, ये एक जो बातें हैं, कहीं ना कहीं सियासत की जो एक भाषा की मर्यादा होती है, शायद उसका उल्लंघन हुआ है। और सबने अपने अपने बातें रखी कि मानवता का आपने तार तार किया तो आप निर्दयी और क्रूर शासक है। शब्दों की मर्यादा, कम से कम ये उम्मीद योगी आदित्यनाथ हो या अरविंद केजरीवाल, ये से देश नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि 10 तारीख को पहले फेज की चुनाव होने वाले हैं, और आप इसके अलावा आप देखें कि उत्तराखंड और पंजाब में अरविंद केजरीवाल पूरा जोर लगाए हुए, आम आदमी पार्टी जोर लगाए हुए, खासकर पंजाब में, तो कहीं ना कहीं ये सियासत उस हद तक चली गई है जिससे लोग, हर पार्टी चाहती है कि अपना अपना फायदा उठा सके। और इसी क्रम में इस तरह की मर्यादा टूट रही है, भाषाओं की हो या फिर दूसरे शब्दों की। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.